नमस्कार, इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मधुमिता। बिहार में पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। इस बार की वोटिंग पिछले कई चुनावों से काफी ज्यादा अलग है। राज्य के चुनावी इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग का रिकॉर्ड भी बन चुका है। पहले चरण में आपको बता दें, 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 65% वोट ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बिहार में वोटिंग के पिछले 4 दशकों के पैटर्न को अगर देखें दोस्तों, तो 60% से अधिक की वोटिंग का मतलब है राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की सत्ता में वापसी। जी हां दोस्तों, गुजरे 40 सालों में 1985 के चुनाव में राज्य में 324 सीटों वाली विधानसभा के लिए 56% से ज्यादा वोट डाले गए। तब कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की और अपने दम पर आखिरी बार राज्य में सरकार बनाई। फिर बात आती है 1985 में कांग्रेस ने 196 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि दूसरे नंबर पर रहे लोक दल के खाते में 46 सीटें आई। इस चुनाव में 243 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी मात्र 16 सीटें जीतकर तीसरे स्थान पर रही। 1989 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, तो वही जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और केंद्र में विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे। साल 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य ने 60% वोटिंग के आंकड़े को पार किया था, तो बिहार की सत्ता लालू प्रसाद यादव के हाथ में आ गई। 1995 के विधानसभा चुनाव में भी यहां 61% से अधिक मतदान हुआ और लालू प्रसाद ने सत्ता में वापसी की और फिर वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2000 के चुनाव में राज्य में 62% से अधिक मतदान हुए। इस चुनाव में लालू की जगह राबड़ी की अगुवाई में राष्ट्रीय जनता दल चुनाव मैदान में उतरी। हालांकि इस बार चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए को सरकार बनाने का मौका मिला, लेकिन महज 7 दिन रहने के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। फिर राष्ट्रीय जनता दल की नेता राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के बंटवारे और झारखंड के नए राज्य के रूप में अपनी रजामंदी दे दी। इस तरह से बिहार का बंटवारा होने पर राज्य में विधानसभा की सीटें कम हो गई और 324 विधानसभा सीट से घटकर 243 हो गई। राज्य में खराब कानून व्यवस्था के साथ भ्रष्टाचार के मामले इतने बढ़ गए कि ज्यादा संख्या में लोग बिहार से पलायन करने लगे। इसका असर फरवरी 2005 के चुनाव में दिखा। यहां मतदान प्रतिशत 60 से 46% तक आ गया। कम मतदान होने से लालू की पार्टी को बड़ा झटका और करारी हार का सामना करना पड़ा। किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं हुआ। लोक जनशक्ति और कांग्रेस की आरजेडी से बात नहीं बनी। सरकार नहीं बनने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ गया। यहीं से लालू राबड़ी के दौर के खत्म होने की शुरुआत हो गई। राज्य में अब नीतीश कुमार के रूप में नए युग की शुरुआत हो गई थी। नीतीश के इस पहले पूर्ण काल में सरकार ने काफी काम किया और मुख्यमंत्री सुशासन बाबू के नाम से चर्चित भी हुए, लेकिन वोटर्स की बेरुखी चुनाव को लेकर बनी रही और यही वजह है कि 5 साल बाद अब अक्टूबर-नवंबर 2010 में राज्य में चुनाव कराए गए, तो वोटिंग का आंकड़ा 50 के पार जरूर गया, लेकिन तब भी काफी कम वोट पड़े। चुनाव में 52% ही वोट हुए। नीतीश कुमार उस समय भी मुख्यमंत्री बने। 1 दशक तक मुख्यमंत्री के रूप में गुजारने के बाद नीतीश कुमार के बिहार में काफी बदलाव हुए। 2015 के चुनाव से पहले केंद्र की सियासत में नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हो गया था, जिस वजह से नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए। वो महागठबंधन में आरजेडी के साथ मैदान में उतरे। इस विधानसभा चुनाव में तो वोटिंग का ग्राफ जरूर बढ़ा, लेकिन 60 के आंकड़े से दूर ही रहा। आरजेडी भले ही राज्य में सबसे बड़ी सिंगल पार्टी बनी, लेकिन 71 सीट पाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश ही मुख्यमंत्री बने। नीतीश ने गठबंधन बदलते हुए अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इस तरह से देखा जाए तो राज्य में पिछले 40 सालों में जब जब
60% से अधिक वोट पड़े, तब आरजेडी जो पहले जनता दल थी सत्ता में आने में कामयाब रही। अब इस बार भी अगर यही ट्रेंड रहा तो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने का सपना पूरा हो जाएगा और नीतीश का 2 दशक पुराना दौर इतिहास बन जाएगा। हालांकि अभी एक दौर की वोटिंग 11 नवंबर को बाकी है और मतगणना 14 नवंबर को होना बाकी है।